हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हम मार्च के सेकंड हाफ के करंट अफेयर देख रहे हैं। इसी सेगमेंट में हमारी ये चौथी किस्त है। तो चलिए देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले। अच्छा, किस किस ने जीते ये स्वर्ण पदक? तो देखो, निखत जरीन, इन्होंने 50 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। इसके अलावा असम की लवलीना बोर्गेहन, इन्होंने 75 केजी में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। नीतू घंगास ने 48 केजी में और स्वीटी बुरा ने 81 केजी भार वर्ग में भारत को विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह यानी G20 का TIWG समूह की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये मुंबई में आयोजित की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीधी सी बात है, व्यापार में और इन्वेस्टमेंट में तेजी लाना। और इसमें 100 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। उद्घाटन किसने किया इसका? तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है भारत के? श्री पीयूष गोयल साहब। उन्होंने G20 का जो TIWG ग्रुप है उसकी बैठक को आयोजित किया है, उद्घाटन किया। आगे देखते हैं। प्राचीन मोती शहर की खोज हुई है, यानी वहाँ पे बहुत प्राचीन अवस्था के मोती पाए गए हैं और एक शहर की शेप में है। कहाँ पे है ये? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीराट्स, और उसे हम क्या कहते हैं? UAE। और UAE के अंदर जो फारस की खाड़ी के पास में एक सीनिया द्वीप है, सीनिया आइलैंड है, वहाँ पे इस मोती शहर की खोज की गई है। कहाँ पड़ता है UAE को? अगर हम मैप पे लोकेट करने जाते हैं तो हमारे सामने जो मैप दिख रहा है ये UAE का है। इसके ऊपर वाले पार्ट में, यानी ये कौन सी खाड़ी है? तो ये गल्फ पर्सियन खाड़ी या फारस की खाड़ी कहते हैं। और इसके पास में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कह सकते हैं, ये जल संधि है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो दुबई शहर है ये भी UAE का ही पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में अमित शाह जी ने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। तो भगवान बसवेश्वर की मूर्ति का अनावरण किसने किया हाल ही में? तो अमित शाह जी ने किया। साथ में उनकी इनका मूर्ति का अनावरण किया तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा है, उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया। कहाँ है? तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पे इन मूर्तियों का अनावरण किया गया। इनकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1537 में, यानी 1537 में, मतलब ये मंदिर यहाँ पे बनाए गए थे। और अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अगर भगवान बसवेश्वर की बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है और ये कुरीतियाँ है ना, इनके खिलाफ बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने जाति व्यवस्था को शुरू में ही नकार दिया। इसी कारण इनको विश्व गुरु भी कहते हैं, भक्ति भंडारी भी कहते हैं, है ना, बसवराज भी कहते हैं। आगे देखते हैं। ईसा अंबानी जी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन केनेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है। तो ईसा अंबानी, कौन सा अवार्ड मिला है? जेन नेकेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड इनको मिला है। मध्य प्रदेश का जो सुंदरजा आम है उसको GI टैग मिल गया। अच्छा, GI टैग माने जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन? ये एक तरीके से ट्रेडमार्क कह सकते हैं जो उसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले पदार्थ को दिया जाता है। यानी उस क्षेत्र विशेष में वो पर्टिकुलर पदार्थ उत्पादित होगा, उसकी एक अलग ही कैटेगरी होगी, अलग ही स्पेशलिटी वो लिए हुए होगा जो बाकी कहीं में नहीं मिलेगा। तो ये किसे में दिया गया है? ये मध्य प्रदेश का जो सुंदरजा आम है उसको दिया गया है। और GI टैग का जो कॉन्सेप्ट है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1999 में, यानी 1999 से इंट्रोड्यूस किया गया था। लागू कब किया गया इस अधिनियम को? तो 2003 में। पहला GI टैग किसे दिया गया? तो जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की जो दार्जिलिंग चाय है उसको पहला GI टैग प्रदान किया गया। अच्छा, GI टैग का जो इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया जाता है, कितने समय के लिए वैलिड रहता है? तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? ये आलिया मीर जी को दिया गया। आलिया मीर जी कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये अपने जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कौन से अधिनियम के तहत इस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति है डिलिमा वेना रोसफ और उनको बना दिया है NDB का अध्यक्ष। NDB माने न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक दूसरे शब्दों में से ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी NDB की? NDB की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में।
और भारत इसका संस्थापक सदस्य था, क्योंकि ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। तो इसमें भारत फाउंडर मेंबर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? संघाई में। और संघाई कहाँ पड़ता है? चाइना में। आगे देखते हैं, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट किसने शुरू किया है? असम के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया है। ये सामने आपके चित्र दिख रहा है, ये कौन है? ये असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा साहब। और असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी है दिसपुर। इसका गठन किया गया 15 अगस्त 1947। असम की विधानसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो यहाँ 126 सदस्य की विधानसभा है। कितने सदस्य हैं? 126 सदस्य हैं। और लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 14 सदस्य हैं लोकसभा में। राज्यसभा में 7 सदस्य हैं। और असम का कैपिटल कौन सी है? दिसपुर। लेकिन जो हाई कोर्ट है ना, वो कैपिटल में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो गुवाहाटी में। असम राज्य का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है, लेकिन कैपिटल कौन सी है? दिसपुर। आगे देखते हैं, यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी, उसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यानी 26% आबादी है दुनिया की, उसके बाद जो पीने का पानी है ना, पानी तो है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में यूनेस्को के? तो वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष है आंद्रे अजूले साहब। और कितने सदस्य राष्ट्र है यूनेस्को के? तो 193 सदस्य है यूनेस्को के वर्तमान में। मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का उद्घाटन किया है, अनावरण किया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? भोपाल है। इसका गठन 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को। वैसे राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हो गया था। लेकिन राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो 7वें संविधान संशोधन के बाद में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था वर्तमान स्वरूप। उसी दिन मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितने सदस्य हैं? 29। राज्यसभा से 11। और विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो देखो, राजस्थान विधानसभा से भी ज़्यादा सदस्य हैं। कितने? 231। और उच्च न्यायालय कहाँ पे? मध्य प्रदेश का वो है जबलपुर में। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा है अपने प्यारे भारत का मैप, और उसके सेंटर में जो दिख रहा है वो है मध्य प्रदेश राज्य का मैप। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश है वो भारत के हार्ट की तरह कार्य कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे दिया गया? वैद्य बनवारी लाल जी गोड साहब को दिया गया। और अगर बात करें राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। विशेष साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब को, फाउंडेशन ऑफ साक राइटर एंड लिटरेचर के द्वारा। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को फाउंडेशन ऑफ साक राइटर एंड लिटरेचर के द्वारा विशेष साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कौन है? जो बांग्लादेश के संस्थापक सदस्य कह सकते हैं, जिसने जो भारत की सहायता से पाकिस्तान को मनसूबों के पानी फेरते हुए 1971 में एक अलग राष्ट्र की स्थापना करी थी, और उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो कि भोपाल में हो रहा है में ISSF पिस्टल विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। अगर ISSF की बात करें तो क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्थापना कब हुई? 1907 में। और इसका मुख्यालय है म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? लुसियानो रोसी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत का कुल निर्यात है ना, वो बढ़ के $750 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। कितना? भारत का जो निर्यात हो गया $750 बिलियन डॉलर। ये सूचना दी हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी कर दिया गया। जारी करता है ऑर्थन कैपिटल द्वारा जारी किया गया। इसमें टॉप पे कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात है, वो टॉप पे है। और लास्ट में पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे नीचे तो अफगानिस्तान है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 144 नंबर की रैंक इसमें भारत की है। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज की गई। यानी सूर्य से कितना बड़ा? 33 बिलियन गुना बड़ा क्या है? एक ब्लैक होल। और उसकी खोज की है किसने? ब्रिटेन और जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मिलकर इसकी खोज की है। अगर ब्लैक होल की बात करें तो सबसे पहले हमें ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी आयु का एक खोज की थी स्वाजर्ड चिल्ड और जॉन व्हीलर साहब ने।
तो क्या है, श्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर, इन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल की खोज करी थी। भारतीय उत्पाद और यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग कांगड़ा चाय को दिया गया। मतलब जो कांगड़ा चाय, हिमाचल का कांगड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे जो चाय उत्पादित की जाती है उसे जीआई टैग दिया गया है। किसके द्वारा? यूरोपीय भौगोलिक संकेतक के द्वारा। और जीआई टैग अधिनियम की बात करें तो 1999 का है, पहला दार्जिलिंग चाय को दिया गया, हमें पहले देख लिया हमने। और ये सामान्यतः 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार इस सेगमेंट को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो लगातार बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।